Yes, a very good morning to all of you. Today again we are going to study the LCR circuit. कल हमने LCR circuit पढ़ा था, but we studied it with a technique of phasors. फेज़र की टेक्निक यूज़ करके हमने क्या कैलकुलेट किया था? We calculated the impedance of the circuit और हमने ये फाइंड आउट किया था कि वहाँ पर करंट कितना होगा और करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा. ठीक है, तो कल जो चीज़ हम फेज़र मेथड से सॉल्व कर चुके हैं उसी चीज़ को आज हम कैलकुलस मेथड से कहिए या कहिए कि एनालिटिकल मेथड से, दूसरे मेथड से हम सॉल्व करेंगे कि मैथमेटिकली हम अगर उसको सॉल्व करें तो वो कैसे सॉल्व होगा. ठीक है, कल तो हमने केवल फेज़र डायग्राम को यूज़ किया और जो वेक्टर्स होते हैं उनके लॉज को यूज़ करके हमने क्या कर दिया, हमारा सोल्यूशन निकाला. ठीक है, आज हम उसी चीज़ को एक अलग मेथड से करेंगे. डिफरेंशिएशन का या यूँ कहिए कि जो कैलकुलस मेथड है उसको हम अप्लाई यहाँ पर करेंगे. ठीक है, एक LCR सर्किट हमने बना दिया है जिसमें L इंडक्टर है, C उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाए हैं और इनके अक्रॉस एक AC सोर्स ऑफ EMF E ये आपने लगाया है. ठीक है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर I करंट यहाँ फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज हमने मानी थी Vm साइन ओमेगा t. ये मानी थी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वोल्टेज है अक्रॉस द AC सोर्स की जो वोल्टेज है वो कितनी होगी, तो वो थी Vm साइन ओमेगा t हम मान कर चल रहे थे. ठीक है, अब जो इक्वेशन हमने अप्लाई की थी यहाँ पर पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं. ठीक है, नाउ अप्लाइंग या आई मस्ट से अप्लाइंग KVL टू द LCR सर्किट. LCR सर्किट पे KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं. ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वोल्टेज V विल बी इक्वल टू इंडक्टर के अक्रॉस के जो वोल्टेज होती है वो होती है L di बाय dt. ठीक, प्लस Q बाय C अक्रॉस कैपेसिटर. ठीक है, और I प्लस I इंटू R इतनी पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस अ रेसिस्टर. ठीक है, यहाँ इसको हम मान लेते हैं कि कैपिटल I नहीं हो के ये क्या है, स्मॉल I करंट ही जा रहा है. ठीक है, डिनोशंस हैं. चलिए, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है. क्या इक्वेशन है? L di बाई dt प्लस Q बाय C प्लस IR. ये वोल्टेज इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब हमने लगाया इस सर्किट पर. ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, V इज इक्वल टू L di बाई dt प्लस I इंटू R प्लस Q बाय C. ऐसा लिखने का रीज़न है कि मैं इसको एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रही हूँ. ठीक, इस एक्सप्रेशन में देखो तो यहाँ पर तो करंट का डेरिवेटिव है, यहाँ पर करंट है और यहाँ पर है चार्ज. ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इस पूरे जो इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को एक नॉन इक्वेशन के टाइप की बनाना चाहती हूँ. ठीक है, क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है ये इक्वेशन कैसी हो जाए, हमारे लिए थोड़ी ऐसी आ जाए जिसको हम सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, सो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये V यहाँ पर हमें ये पता है कि I क्या होता है, dq बाई dt होता है. ये तो हमें पता है ना कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू क्या होती है, dq बाय dt. ये आपको पता है. अब यही वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे. करंट की जगह पर हर जगह क्या लिखेंगे, dq बाय dt. यानी इस पूरी इक्वेशन को जो कि दो वेरिएबल्स के फॉर्म में है, एक तो है करंट और दूसरा है चार्ज, हम इस पूरी इक्वेशन को किसके फॉर्म में कर लेंगे, चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं. क्या लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू L. ठीक है, d बाई डी टी ऑफ आई. d बाई डी टी ऑफ आई यानी जब हम d बाई डी टी करेंगे I का I की जगह लिखेंगे dq बाई डी टी, है ना, dq बाय dt. तो ये जब हम लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन पूरी क्या बन जाएगी, डबल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
क्या बनेगा, d2q बाय dt स्क्वायर, ऐसी कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगी। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये एक्सप्रेशन मेरी क्या आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी मेरे पास L इंटू d2q बाय dt स्क्वायर प्लस i की जगह अगर मैं क्या रख दूं, i की जगह रखते हैं dq बाय dt, यानी r प्रोडक्ट में और उसके साथ आ गया dq बाय dt, ठीक, प्लस q बाय c, ठीक। अब इस एक्सप्रेशन में देखो सभी में q वेरिएबल आप मान सकते हैं, ठीक है, यानी चेंज कौन हो रहा है, q चेंज हो रहा है। यहाँ पर q का डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर q का सिंगल डेरिवेटिव और यहाँ पर q है। ये जो एक्सप्रेशन आपको मिल रही है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि वेरिएबल क्या है, q, ठीक। और ये इस तरह की एक्सप्रेशन आपने लास्ट ईयर भी देखी है जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, ठीक है, जब आपने फोर्स्ड ऑसिलेशंस पढ़े होंगे। फोर्स ऑसिलेशन यानी कि जब आप बाहर से कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि डैम्पिंग ना हो, ठीक है, उसके लिए जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होते हैं उनके लिए एक्सप्रेशन कुछ ऐसी सी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई वोल्टेज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज के टर्म्स में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, ठीक। अब ये जो एक्सप्रेशन आई है हम अज्यूम करेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसा आता है, तो इसका सोल्यूशन आएगा कि q की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर जिसका डेरिवेटिव हो रहा होता है ना उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो चार्ज हमारे पास यहाँ इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आ जाए, मान लेते हैं कितना आ रहा है, qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहाँ पर qm है पीक चार्ज जो कि उस कैपेसिटर पर जाएगा या सारे सर्किट में फ्लो होगा। साइन ओमेगा टी क्या है, यहाँ पर ये जो हार्मोनिक एक्सप्रेशन आपको मिल रही है ना, ये जो इक्वेशन आपको मिल रही है इनका सोल्यूशन साइन या कॉस के टर्म्स में ही आता है, ठीक है। तो q इज इक्वल टू qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हमने इसलिए माना कि भाई सेम फेज तो रहने नहीं वाला है, जो कि हमारे वोल्टेज का जो फेज है बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू या q की जो वैल्यू है वो कितनी है, qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, ठीक है। अब हमें q की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली, अब यहाँ से हम निकालें, क्या निकालते हैं, dq बाय dt, ठीक है। यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, qm तो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है चार्ज की, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो कॉस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगी ओमेगा, ठीक है। यानी एक्सप्रेशन क्या आएगी आपके पास, dq बाय dt इज इक्वल टू qm यानी पीक चार्ज इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये एक्सप्रेशन आएगी। अब यहाँ पर ये क्यों निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि वैल्यू मुझे पता लग गई, उससे मैंने dq बाई dt निकाला। अब एक और चीज़ यहाँ निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d2q बाई dt स्क्वायर, ठीक। ये तीनों वैल्यू मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि मैं इस एक्सप्रेशन में उसे सब्सटीट्यूट कर सकूँ, क्या कर सकूँ, dq बाई dt की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकूँ, d2q बाई dt स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकूँ और q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकूँ, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन मान लिया कि मान लेते हैं ये सोल्यूशन है, तो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो वैल्यू आ रही है ये, ठीक। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो qm, तो सेकेंड डेरिवेटिव यानी इस dq बाई dt का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर दें, d बाई dt ऑफ dq बाई dt, यही मतलब हुआ, ठीक।
तो यानी डिफरेंशिएशन हम dq बाई dt का कर देते हैं। dq बाई dt का डिफरेंशिएशन कितना है, qm या पीक वैल्यू ऑफ q इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ से dq बाई dt की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ये था आपके पास q इंटू m या qm दैट इज पीक वैल्यू ऑफ चार्ज इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये एक्सप्रेशन आई है। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो qm और ओमेगा तो हो गया कांस्टेंट, ये दोनों बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी माइनस qm ओमेगा, या मैं यूँ कहूँ कि कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास साइन, माइनस साइन होता है। ठीक है, कितना होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन मैंने यहाँ यूज़ किया, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और अब ओमेगा टी का फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा और प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा qm ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज इक्वल टू d2q बाय dt स्क्वायर। ठीक, एक्सप्रेशन क्या आई, डबल डेरिवेटिव ऑफ चार्ज इज इक्वल टू माइनस qm ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, अब इस एक्सप्रेशन को हम इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो हमारी वोल्टेज की इक्वेशन हमने चार्ज के टर्म्स में बना ली, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे, देखिए तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो गई, v इज इक्वल टू एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, l तो एज इट इज डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर कॉस, सॉरी इट शुड बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कितना आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये तो एक्सप्रेशन किसके लिए हुई, मल्टीप्लाइड बाय एल के साथ डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई किया, एक्सप्रेशन आ गई ये। ठीक, प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या है, क्यू एम ओमेगा या पीक वैल्यू ऑफ चार्ज इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपकी आ गई सेकेंड टर्म, दैट इज आर डी क्यू बाई डी टी। ठीक, प्लस थर्ड टर्म क्या है, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी यानी क्यू की वैल्यू है आपके पास क्यू एम बाय सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, ये हो गई आपके पास जो एक्सप्रेशन, ये v वाली एक्सप्रेशन, इसमें हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी क्यू बाई डी टी की और q की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसको हम थोड़े रिड्यूस्ड फॉर्म में बनाएंगे। देखिए यहाँ से v इज इक्वल टू, माइनस साइन है रहने दीजिए, ये लीजिए, माइनस क्यू एम को भी एज इट इज रख लीजिए, इसका एक ओमेगा यूज करिए और एल, ओमेगा एल क्या होता है, एक्सएल होता है। ठीक है, तो ओमेगा इंटू एल को मैंने लिखा, एक ओमेगा यहाँ पर बच गया, एक ओमेगा मैंने ओमेगा एल के साथ लिखना चाहा और एक ओमेगा बच गया, उसको मैंने लिखा, और ओमेगा एल को मैंने क्या लिख दिया, रिएक्टिव इम्पीडेंस, सॉरी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्सएल, और साथ में आ गया आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। एनी डाउट स्टूडेंट्स, क्या है, जो ओमेगा स्क्वायर है उस ओमेगा स्क्वायर का एक ओमेगा मैंने एल के साथ लिख दिया, जो कि बन गया ओमेगा एल। और आपको ध्यान होना चाहिए कि ओमेगा एल किसके इक्विवेलेंट है, हमारे रिएक्टिव इम्पीडेंस के इंडक्टिव इम्पीडेंस के क्या था ये, इट इज
इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है तो उसके इक्वल मैंने एक्सएल लिख दिया। ठीक, समझ में आई बात। और हमें ये भी पता है कि 1/ωc जो होता है ये किसके इक्वल होता है, XC के इक्वल, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। ठीक, तो अब ये वैल्यू भी हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो अब देखो प्लस बाकी वाली वैल्यू क्या रह जाएगी, ये एज इट इज QM इंटू ओमेगा इंटू R इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, लास्ट वाली एक्सप्रेशन जो है इसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं, QM/C साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में से ओमेगा हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बाहर, QM इंटू ओमेगा जो क्वांटिटी है इसको हम कहाँ निकाल लेते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू QM इंटू ओमेगा, तो हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक, अब अंदर क्या रह गया वो देखो, यहाँ से QM ओमेगा निकाल दिया तो अंदर रह गया माइनस XL साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ से QM ओमेगा निकाला तो ये रह गया आपके पास R कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ से QM तो निकल जाएगा लेकिन ओमेगा नहीं निकल सकता है, तो इसलिए इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम ओमेगा निकाल रहे हैं तो यहाँ डिवाइड किससे हो जाएगा, ये ओमेगा से। यानी ये एक्सप्रेशन से QM तो बाहर निकला, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर से QM निकाला तो डिनोमिनेटर में हमें ओमेगा डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 1/ωc इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। एनीवन हैज़ एनी डाउट या क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मोक्षी, इज इट क्लियर? तो हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ से हमने ओमेगा कॉमन निकाला, यहाँ पर ओमेगा नहीं था इसलिए हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया बाय ओमेगा। तो जब आप इस QM ओमेगा को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा क्या, QM/C, यही आएगा। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये 1/ωc को क्या लिख सकते हैं हम, 1/ωc को लिख सकते हैं XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर। चलें आगे, चलिए, तो ये सर्किट भी मैं एक बार मिटा रही हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, देखिए, तो अब एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई कुछ ऐसी, क्या बन गई, V इज इक्वल टू QM इंटू ओमेगा इंटू माइनस XL साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, प्लस R कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, और साथ में लास्ट में ऐड हो रहा है 1/ωc को हम क्या लिख सकते हैं, XC, और साथ में है इसके साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गई। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम हमारे हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये एंगल और ये सेम है, साइन के फंक्शन है, इनको मिला के इकट्ठा कर लेते हैं। मिला के इकट्ठा करने का मतलब कुछ ऐसे लिख लेते हैं, QM ओमेगा इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, और इन दोनों में से प्लस, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, XC माइनस XL इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बोर्ड दिख रहा है बच्चों यहाँ लास्ट तक? ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी आपके पास, V इज इक्वल टू QM इंटू ओमेगा R कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस XC माइनस XL इंटू साइन ओमेगा टी प्लस
थीटा, यानी मैंने साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और यहाँ प्लस एक्स था, यहाँ माइनस एक्सएल था, इसलिए एक्स माइनस एक्सएल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कैसी आ रही है, एक्स माइनस एक्सएल। यही रीज़न था कि कल के केस में हमने एक्सएल माइनस एक्सी नहीं करके क्या किया था, एक्सी माइनस एक्सएल। आप में से कई लोग पूछ सकते थे कि मैम हमने वोल्टेज वी एल यहाँ रखा, यहाँ पर हमने वी सी रखा, और यहाँ कहीं था हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस आर, तो हमने वी सी माइनस वी आर या वी एल क्यों किया? तो उसका ये रीज़न ये था कि यहाँ पर जो रिएक्टेंस आती है हमारे पास, उसमें वैल्यू कैसे आती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इसलिए वो एक्सप्रेशन वहाँ पर भी इसी फॉर्म में आई है। ठीक है, तो अब इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। पूरी एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय Z। अब ये Z क्या था, इम्पीडेंस, इस सर्किट का इम्पीडेंस। तो क्योंकि आपने फेजर मेथड पढ़ा हुआ है, इसलिए आपके ध्यान में होना चाहिए कि इस Z की वैल्यू क्या थी, इस Z की वैल्यू थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये थी ना, इस Z से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, V इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा इंटू Z। ठीक, और अंदर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी R बाय Z इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, प्लस यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाय Z इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आएगी। यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर डिवाइड कर दिया। अंदर डिवाइड करने का मतलब इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया और इसके नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया। तो एक्सप्रेशन क्या बन गई हमारे पास, वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट V इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा Z इंटू आर बाय जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसमें इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, थोड़ा सा चेंज यानी इसको और रिड्यूस करेंगे। जो हमारे पास कल रिजल्ट आया था वैसा ही रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। एक्सप्लेन्ड है आपकी बुक में, पर आपकी बुक में ये वाली एक्सप्रेशन नहीं समझाई हुई है, डायरेक्ट वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो जिनके नहीं समझ में आए वो इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। चलें आगे। अब देखिए, अब एक बार फेजर डायग्राम पे जाते हैं जो हमने कल पढ़ा था। और हमने क्या कहा था, हमने कुछ इम्पीडेंस डायग्राम जो हमने बनाया था, आपको ध्यान है? अगर नहीं है तो वापस याद दिला देते। तो यहाँ पर हमने लिया था एक्स सी माइनस एक्सएल और यहाँ हमने लिया था रेसिस्टेंस आर, और इसका जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज था ये हम कह रहे थे दिस इज इक्वल टू इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये था। ठीक, यहाँ पर हमने आर लिया था, यहाँ एक्स सी माइनस एक्सएल लिया था और कहा था कि इस ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज होगी वो जेड के बराबर होगी, और ये कहा था कि इनका जो फेज डिफरेंस था वो आर से रेसिस्टेंस से था 5, यही कहा था। अब यहाँ पर आर बाय जेड की वैल्यू इस आपके जो इम्पीडेंस डायग्राम है, ठीक है, इस इम्पीडेंस डायग्राम से आर बाय जेड की वैल्यू क्या आएगी, ये है आपका आर और ये है Z। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि R बाई Z को हम क्या लिख देंगे, इस इम्पीडेंस डायग्राम से R बाई Z क्या बन रहा है, इज इट कॉस फाई, क्या बन रहा है, कॉस फाई। ठीक है, एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय Z ये क्या बन रहा है, इज इट साइन फाई।
क्या ये साइन फाई नहीं बन रहा है? ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे r बाय जेड को तो पुट करेंगे कॉस फाई और xc माइनस एक्सएल अपॉन जेड को पुट करेंगे साइन फाई। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो यहां से साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू वहां सब्सटीट्यूट करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? सब्सटीट्यूटिंग above values in equation 1, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या सब्सटीट्यूट कर दें? r बाय जेड को तो cos फाई कह दें और xc माइनस एक्सएल अपॉन z को हम क्या कहें? साइन फाई। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? v इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? QM ओमेगा इंटू जेड, ये तो ठीक है। अंदर रह गया आपके पास r बाई जेड की जगह आ गया cos फाई इंटू ये आ गया आपका cos फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक, प्लस साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब कौन बताएगा ये मुझे कौन सा फॉर्मूला बन गया? एक फॉर्मूला बन गया आपके पास cos A cos B प्लस साइन A साइन B। किसका फॉर्मूला बन गया ये? हाँ निकिता, निकिता बेटा किसका फॉर्मूला बन गया है ये? प्राची, कौन सा फॉर्मूला बन गया? तो आपको मैं बता दूं ये फॉर्मूला बन रहा है cos A माइनस B, cos A माइनस B। यहाँ पर एंगल इसको आप कहें कि ये A cos A, ये cos B, ये हो गया साइन A और ये साइन B। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका किसका बन रहा है? cos A माइनस B। ठीक, तो यानी अब फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये बनेगा आपका फॉर्मूला। ठीक, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। ठीक है, अब इसको देखो, यहां से जिन्होंने नहीं किया इसका एक बार फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं उस नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए v इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, ये आया। वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या थी? तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने लिखी थी वी एम साइन ओमेगा टी, ये लिखी थी। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया? क्यू एम ओमेगा जेड इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई। कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। ठीक, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन का फंक्शन है और राइट हैंड साइड में क्या है? कॉस का फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों साइड्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं? वी एम साइन ओमेगा टी इंटू, देखो v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, v इज इक्वल टू आई आर होता है, ये तो हमें सबको पता है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय z, और यहाँ पर z क्या है? इस सर्किट का इम्पीडेंस। इम्पीडेंस भी क्या काम करता है? बिल्कुल वही काम करता है जो काम रेसिस्टेंस कर रहा है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है कि वोल्टेज तो ये है, ठीक है, और
Vm I इंटू R है, तो R की जगह पर तो यहाँ आ गया Z, ठीक है, यहाँ क्या आ गया Z, तो I की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ से I की वैल्यू क्या रही होगी, तो I की वैल्यू हमारे पास कुछ ये नहीं आएगी, QM ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, क्या ऐसी कुछ एक्सप्रेशन नहीं आई होगी। कंपेयर अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि I इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि देखो यहाँ से मैं क्या ऐसे लिख सकते हूँ, आई एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई, ये एक्सप्रेशन क्या आ रही है, क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, ठीक है। तो अब यहाँ पर यहाँ को इसको मैं ऐसे लिखूँ, आई एम कॉस ओमेगा टी, क्या लिखूँ, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव। इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन होगी ये क्या दे रहा है मुझे, पीक करंट, ये क्या देगा मुझे, पीक करंट, ठीक है। तो आई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्यू एम ओमेगा, ठीक। और हम कंपेयर करें, ठीक है, और इसके साथ कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा माइनस फाइव जो आएगा ये माइनस पाई बाई टू के इक्वल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन का फंक्शन है और यहाँ पर कॉस का फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल आ रहा होगा ये माइनस पाई बाई टू हो जाए अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर भी हमारे पास कॉस में आ रहा था और हमने क्या कहा था कि कॉस माइनस सम पाई बाई टू कहा था, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई थीटा कहा था, सॉरी पाई बाई टू कहा था। तो यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं कि ये साइन में है ये कॉस में है, तो इसको अगर ये वाला एंगल कितना हो जाए, माइनस पाई बाई टू का हो जाए, तो ये और ये एक्सप्रेशन दोनों साइन में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव को क्या लिख दिया जाए, माइनस पाई बाई टू आ जाए तो वो भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस की जो वैल्यू आ रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन में। तो थीटा माइनस फाइव शुड बी इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। और यहाँ से मैं एक और बात कह सकती हूँ कि थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव। थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव, कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आएगी। क्लियर है बच्चों, नहीं है ये बात भाई। इस एक्सप्रेशन को मैं अगर कॉस में बदलूं तो इसके साथ माइनस पाई बाई टू लिखूंगी और यहाँ माइनस पाई बाई टू आने का मतलब कि उस एक्सप्रेशन में मैं फिर क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ क्यू एम ओमेगा जेड साइन ओमेगा टी लिख सकती हूँ उस कंडीशन में। तो इसका मतलब मेरा थीटा माइनस फाइव जो एंगल है ये माइनस पाई बाई टू के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो थीटा मैंने माना वो कितना होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव। एनी डाउट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा भी आ गया जो हमने सॉल्यूशन में माना था कि क्यू की वैल्यू क्या मानी थी हमने, क्यू की वैल्यू मानी थी क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो उस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। दूसरी बात, हमारे पास ये फेज, जिस फेज से लीड करेगा या लैग करेगा करंट, वो भी हमें मिल रहा है यहाँ पर फाई, ठीक, जो कि हम कहाँ से निकाल रहे हैं, हमारे इम्पीडेंस डायग्राम से ही निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है स्टूडेंट्स किसी को यहाँ तक? चलें आगे। यहाँ पर हमने आई एम की वैल्यू तो क्या निकाल दी, क्यू एम ओमेगा निकाल दी। ठीक है, अब जो हमने पहले वैल्यू लिखी थी यानी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखी थी हमने, Q इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये एक्सप्रेशन हमने मानी थी। ठीक, ये हमने इसका सोल्यूशन माना था। तो यहाँ से अगर मुझे I चाहिए, करंट चाहिए,
तो करंट कैसे आ जाएगा, dq बाई dt से, और dq बाई dt करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, qm ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा, कुछ ये एक्सप्रेशन आएगी। और यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि पीक वैल्यू Im कितनी आनी चाहिए, qm इंटू ओमेगा, ठीक। और इसको कंपेयर करें, ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करें तो क्या हम ये भी कह सकते हैं, पहले तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों अगर नहीं लिया है तो। चलें आगे, देखिए तो अब यहाँ पर ये देखो, इसको कंपेयर करूँ तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकती कि V मैक्सिमम इज इक्वल टू QM ओमेगा इंटू Z, कह सकती हूँ। इसको हमने कहा IM, क्या कहा, पीक करंट, तो क्या ऐसे नहीं आया VM इज इक्वल टू IM इंटू Z, ठीक। या मैं कहूँ कि IM इज इक्वल टू VM अपॉन Z, और हमें पता है कि Z की वैल्यू होती क्या है, तो पीक करंट IM इज इक्वल टू VM अपॉन अंडर द रूट R स्क्वेयर प्लस XC माइनस XL और इसका होल स्क्वेयर, यही होता है, ठीक। यही एक्सप्रेशन हमने किससे निकाली थी, यही एक्सप्रेशन हमने निकाली थी फेजर डायग्राम से, और यही करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई थी किससे, ये हमारे पास भी किससे आई थी, हमारे फेजर सॉल्यूशन से, यही हमारे पास करंट की वैल्यू आई थी, और यही हमारे पास इस Z लिखो चाहे यहाँ पर, या कहें कि QM इंटू ओमेगा लिखो। तो अगर आपको मैक्सिमम करंट मिल जाए तो आप Q मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। Q मैक्सिमम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से, दोनों ही एक्सप्रेशन किसको शो कर रही हैं, पीक करंट को, ठीक है, ठीक। और अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि फाई कैसे निकालें, तो ये इम्पीडेंस डायग्राम हमने बना लिया, और यहाँ से कहा था कि कॉस फाई हमारा है R बाय Z के इक्वल, ठीक, और साइन फाई हमारा है XC माइनस XL बाय Z के इक्वल, ये कहाँ है। और इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ, यानी यहाँ पर क्या निकाल लूँ, tan फाई निकाल लूँ, तो वो क्या आएगा, tan फाई मेरे पास निकलेगा तो साइन अपॉन कॉस करेंगे, साइन बाय कॉस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसी आएगी, XC माइनस XL अपॉन R, Z से Z कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से tan हटाया और tan इनवर्स फंक्शन कहाँ ले गए, उधर, यानी tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट टिल नाउ, क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। इस चैप्टर में अब कल हमें जो देखना है दैट इज रेजोनेंस, ठीक है। आज का टॉपिक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?